सौरमंडल वैज्ञानिकों के लिए उन तमाम सवालों से भरा पड़ा है जिनका जवाब अपने शोध के जरिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी और उनके वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा शोध इस बात को लेकर है कि क्या पृथ्वी से अलग किसी ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। लेकिन किसी भी तरह का रिस्क लेने से पहले वैज्ञानिक वहां के वायुमंडल, पानी, मिट्टी का गहराई से शोध कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो सके कि दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन तमाम ग्रहों पर चल रहे शोध में वैज्ञानिक सबसे ज्यादा मुफीद मंगल ग्रह को मानते हैं, जिसकी पानी और मिट्टी पर गहरा शोध चल रहा है। लेकिन इस शोध के दौरान मंगल ग्रह से तेजी से गायब होता पानी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय था, लेकिन अब उसका भी जवाब मिल चुका है। अपनी इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर मंगल ग्रह पर स्थित पानी कहां गायब हो रहा है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मंगल ग्रह से गायब हुआ पानी, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला जवाब। अनंत संभावनाओं से भरे मंगल ग्रह पर आज से अरबों साल पहले पानी के विशाल तालाब, झीलें और समुद्र मौजूद थे, लेकिन समय के साथ साथ ये सब गायब हो गए। ये पानी कहाँ गया? लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए यक्ष प्रश्न बना हुआ था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक नए शोध के मुताबिक मंगल ग्रह को 30 से लेकर 99% तक पानी इस लाल ग्रह पर ही छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये पानी मंगल ग्रह की बाहरी पपड़ी के अंदर मौजूद खनिज पदार्थों के अंदर ही विद्यमान है। मंगल ग्रह के ऊपर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट और रोवर के डेटा का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे पानी मंगल ग्रह से धीरे धीरे खत्म हो गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगल ग्रह का चट्टानी स्वरूप 3 से 4 अरब साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हुआ था। पृथ्वी अपनी ऊपरी परत को रिसाइकिल करने और फंसे हुए पानी को निकालने में सक्षम है। वहीं इसके विपरीत मंगल ग्रह की चट्टानें इतनी पुरानी हैं कि वो बड़ी मात्रा में पानी को जमा कर सकती है। इससे पहले 31 जुलाई 2008 को नासा के फोनेक्स मार्स लैंडर ने इस बात की पुष्टि की थी कि मंगल ग्रह के बर्फ के अंदर पानी मौजूद है। उसने बताया था कि इस बर्फ में भी वही तत्व मौजूद हैं जो धरती पर पाए जाने वाली बर्फ के अंदर पाए जाते हैं। ये बर्फ का दूसरा रूप नहीं है। लाल ग्रह पर कई प्राचीन सूख चुकी घाटियां और नदी रास्ते हैं, जिससे लंबे समय से ये संकेत मिलता है कि यहाँ पर पानी बहता रहा होगा। नासा का रोवर परसेवरेंस वर्तमान समय में जज़ीरो गड्ढे के जांच अभियान में लगा हुआ है। एक ऐसी झील है जहां पर 3.5 अरब साल पहले विशाल झील थी। आखिरकार वैज्ञानिकों ने खोल दिया मंगल के गायब पानी का रहस्य। अब तक ये माना जाता रहा था कि मंगल ग्रह का ज्यादातर पानी मंगल ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से वातावरण में उड़ गया। शोधकर्ता इवा स्लेचर ने कहा कि वर्तमान में पानी के उड़ जाने का सिद्धांत पूरी तरह से हमारे आंकड़ों से मैच नहीं खाता है। हमारा डेटा बताता है कि एक समय में मंगल ग्रह पर कितना पानी था। अब वैज्ञानिकों ने नासा के प्लानिटरी डेटा सिस्टम की मदद से इस रहस्य को सुलझा दिया है। इसमें उन्होंने रोवर और मंगल का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स के डेटा का भी इस्तेमाल किया। इस टीम ने धरती पर अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के आंकड़ों को भी शामिल किया। शोध में लाल ग्रह पर पानी के हर रूप और वातावरण के रासायनिक तत्वों और ऊपरी परत पर ध्यान दिया गया। शोध में कहा गया है कि केवल वातावरण के रास्ते पानी मंगल ग्रह पर खत्म नहीं हुआ है। ताजा शोध में कहा गया है कि मंगल ग्रह का पानी जमीन के बाहरी सतह में मौजूद है। धरती के विपरीत मंगल पर कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, इसलिए एक बार इसके सूख जाने पर यह हमेशा वैसा ही रहता है। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने खोजी अलग अलग 3 झीलें। इससे पहले वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे एक विशाल सॉल्ट वाटर झील है। मंगल की झीलों पर नमक की मात्रा के कारण परेशानी हो सकती है। माना जाता है कि सतह के नीचे झीलों में पानी के लिक्विड होने के लिए नमक की भारी मात्रा की जरूरत होती है। मंगल के अंदरूनी हिस्सों में यहाँ तक गर्मी तो पहुँचती होगी, लेकिन बर्फ को पानी में बदलने के लिए काफ़ी नहीं होगी, इसलिए नमक का होना ज़रूरी है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने 3 और झीलों के बारे में बताया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट मार्स एक्सप्रेस के रेडार डेटा के आधार पर यह खोज की गई थी। स्टडी में हिस्सा ले रही यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की वैज्ञानिक एलेना पेटिनेली ने कहा था कि हमने पानी के उसी स्रोत की खोज की है, लेकिन हमें उसके आसपास 3 और स्रोत मिले हैं। ये एक जटिल सिस्टम है। टीम ने मार्स एक्सप्रेस पर लगे मार्स एडवांस्ड रडार फॉर सबसरफेस एंड लूनोस्फीयर साउंडिंग रेडार इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया। मार्सस ने रेडियो वेव्स भेजी थी जो मंगल की सतह और सतह के ठीक नीचे वाले हिस्से को मंगल की सतह और सतह के ठीक नीचे वाले हिस्से से टकरा कर लौटा। जिस तरह से ये सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि वहाँ कौन सा मटेरियल है, चट्टान, बर्फ या पानी। धरती पर भी ग्लेशियर झीलों का पता लगाने के लिए इसी तरह का इस्तेमाल किया जाता है। टीम ने मंगल पर ऐसे क्षेत्र खोजे हैं जहाँ बर्फ के 1 किलोमीटर नीचे पानी के संकेत मिलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 75,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैली झीलें हैं। सबसे पहले बड़ी झील 30 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है और इसके आसपास 3 छोटी झीलें हैं।
मंगल की सतह पर कम दबाव की वजह से लिक्विड पानी की मौजूदगी संभव नहीं होती है, लेकिन वैज्ञानिकों को काफी वक्त से ऐसी संभावना लगती रही है कि यहाँ पानी हो सकता है। अरबों साल पहले जब यहाँ सागर और झीलें थी, हो सकता है कि उनके निशान बाकी हो। अगर ऐसा कोई जलाशय होता है तो वो मंगल पर जीवन की उम्मीद जगा सकता है। धरती पर भी अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में ग्लेशियल झीलों में जीवन मौजूद है।